अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। वापस आ गई। वो आपका हाथ, ये क्या लगा है? ये हम ना चंदन का लेप लगा रहे थे, इससे आपकी जलन छूमंतर हो जाएगी। छूमंतर होने की जरूरत तो तुम्हें है। क्यों बार बार आ जाती हूँ मेरा दिल जलाने? क्या करूँ मैं इस गवार राध्या का? अपने ये चीप नुस्खे ना अपने पास रखो, मुझ पर ट्राई मत करो, मुझे रिएक्शन हो जाता है। आई एम सॉरी प्रथम, लेकिन मैं इतने डिस्टर्बेंस में काम नहीं कर सकती। जा रही हूँ मैं। लेकिन निहारिका, तुम भी ना राध्या, हर बार काम ही नहीं करने दे रही हो, किसी ना किसी बहाने से डिस्टर्ब करने आ ही जाती हो। और तुम्हें कहा था ना मैंने कि रूम में जाके सो जाओ, फिर सोई क्यों नहीं तुम? प्रथम सर, वो हमें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए हम बस आपकी मदद करना चाहते थे। मैं जानता हूँ राध्या कि तुम मेरी हेल्प करने ही आई हो, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी तुमने हेल्प नहीं की, तुमने काम बिगाड़ दिया। इसलिए प्लीज तुम जाओ और सो जाओ और मुझे काम करने दो। सॉरी प्रथम सर, हम जाते हैं। ये हमारे साथ ही क्यों होता है? हम अच्छा करने जाते हैं और गड़बड़ हो जाती है। प्रथम सर का मूड सही करने के लिए हमें कुछ करना होगा। सोचना भी मत राध्या, दरवाजा बंद करो और रूम में जाके सो जाओ। गुड नाइट। अरे निहारिका, ए निहारिका, अरे धीरे धीरे, कोई जग जाएगा। अरे क्या हो गया? तुम वहाँ प्यार की हवा चलाने की बजाय यहाँ गुस्से का तूफान काहे उठा रही हो? क्या हुआ? क्या 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 हुआ दादी? अरे निहारिका, क्या 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 है? क्या है तुम्हारे गुस्से की वजह क्या है? अरे तुम तो अच्छी खासी प्रथम के साथ काम कर रही थी ना, तो फिर ये तोड़फोड़ काहे मचा रही हो? वजह है वो डबल एक्सेल राध्या। 2 मिनट भी हमें अकेला नहीं छोड़ रही थी वो। कभी ये ले लो, कभी वो ले लो। अरे पीछे पड़ गई थी, दिमाग खराब कर दिया। इसी बेवकूफ लड़की से शादी कर ली है प्रथम ने। अच्छा, इस राध्या का तो इलाज हम करते हैं। तुम बस प्रथम के साथ समय बिताने की तैयारी करो, इसको तो हम देखते हैं। ठहरो। जल्दी से जाके कॉफी साफ कर देते हैं, फिर हम प्रथम सर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। राध्या। जी दादी। अरे तुम कहाँ मटकती हुई चली जा रही हो? हैं? पता है ना प्रथम कितना जरूरी काम कर रहा है? दादी हम तो वो बस। अरे क्या बस टैक्सी रिक्शा करने में लगी हो? एक बात हमारी नहीं समझ में आती है कि जब भी प्रथम कोई जरूरी और अच्छा काम करने जा रहा होता है, तुम्हें पता नहीं क्या दिक्कत होती, पता नहीं कहाँ से पहुँच जाती हो। अरे भैया, तुम्हारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, उसका भी किया कराया काम खराब करोगे। आओ तुम चलो हमारे साथ, आओ चलो। दादी। अरे चलो, आओ चलो। दादी। अरे दादी। दादी क्या हो गया? रुक। दादी क्या हुआ? आप अभी क्या कर रही हैं? ऐसा है, अब ये सारी चीजें झाड़ पोंछ के अपनी जगह पे वापस रखो, और ये अलमारी की जो साड़ियां हैं ना, सब इनको वापस तय करके फिर से जमा। अरे ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? अरे भैया, रात भर जग कर प्रथम का काम बिगाड़ने से तो अच्छा है ना कि तुम हमारा कमरा साफ कर दो। इस तरीके से प्रथम का काम भी हो जाएगा और तुम्हारे दिमाग में भी नई खुरापात नहीं आएगी। हाँ, अब चलो शुरू हो जाओ। जी। फाइनली अब मैं प्रथम के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाऊंगी। चलो प्रथम,
अब हम फुल फोकस के साथ काम करते हैं। दिखाना मुझे क्या चेंजेस किए हैं तुमने। हाँ निहारिका, सब रेडी है। सारे चेंजेस के साथ पूरी प्रेजेंटेशन मैंने रेडी कर दी है पूरी। क्या इतने जल्दी? I mean, इतने कम टाइम में तुमने सारा काम कर लिया, वो भी अकेले? हाँ निहारिका, जब तुम चली गई उस समय मैंने सब कुछ जल्दी जल्दी करना शुरू कर दिया। नाउ योर प्रेजेंटेशन इज रेडी, प्लीज एक बार चेक कर लो। नहीं, अब तुमने बनाया तो ठीक ही होगा। चलो मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, तो मैं सुबह मिलता हूँ। गुड नाइट। क्या सोच के आई थी और क्या हो गया उस राधिया की वजह से? पूरी रात बिगाड़ दी उस डबल टेकर ने। पापा, वो आज की प्रेजेंटेशन रेडी हो गई है, आप एक बार देख लीजिए। मैं रेडी होकर आता हूँ। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। पापा, वो सिंगापुर वाले क्लाइंट्स का मैसेज आया है, उन्हें प्रेजेंटेशन आज ही चाहिए ताकि क्रिसमस से पहले हमारी नई मिठाइयाँ इंट्रोड्यूस। हाँ, वो हमारे बहुत पुराने क्लाइंट हैं, उनका काम पहले करना होगा। राधा बेटा। जी पापा। ये प्रथम की फाइल है, इसे अच्छे से रख दो, जैसे मौका मिलेगा मैं देख लूंगा, ठीक है? निहारिका बेटा, कल राध्या नाम का कांटा हटाने के बाद तुम्हारे और प्रथम के बीच में प्यार के कुछ फूल खिले, मतलब कुछ बातचीत तो हुई होगी ना? कैसी बात दादी? जब तक मेरे और प्रथम के रिश्ते पे ना वो राधिया नाम का ग्रहण लगाए ना, तब तक हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। इनफैक्ट मैं तो सोच रही हूँ कि आज ये मीटिंग खत्म करके मैं वापस चली जाऊँ। अरे कमाल करती हो तुम। हम यहाँ पर हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं तुमको और प्रथम को मिलाने की, और तुम की इतनी जल्दी हार मान के जाने की बात कर रही हो। तो क्या करूँ दादी, क्या करूँ? जब प्रथम के साथ सच में अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, तब वो राधिया आके बार बार डिस्टर्ब कर रही थी, और जब आपने राधिया को ठिकाने लगाया तब प्रथम का काम हो चुका था, वो सोने चला गया। मैं कैसे बात करती? अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम अपनी ये मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन कर दो तो तुम लोग कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा? एक बार निहारिका मैम से पूछ लेते हैं, अगर उन्हें भी कोई कपड़े धोने होंगे तो उसे भी साथ में ही ले जाएंगे। नहीं, मैं क्लाइंट को कह के मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन करवा सकती हूँ, और नुकसान तो मैं ना मेरा होने दूंगी ना ही प्रथम का। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप क्या सोच रही हैं? तुम एक काम करो, इस मीटिंग के लिए कल के लिए बोल दो, क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट तो तुम और प्रथम ही बनाओगे। क्या बात है राधिया, तुम्हें कोई दिमागी बीमारी है क्या कि बेवजह इधर से उधर भटकती रहती हो? नहीं नहीं दादी, हम तो बस निहारिका मैम से ये पूछने आए थे कि अगर उन्हें कोई कपड़े धोने के लिए देने हैं तो वो हमें दे दे, हम ले जाके धो देंगे। मैं अपने कपड़े ड्राई क्लीनिंग में देती हूँ, तुम जैसे लोगों के हाथों में नहीं। तो अब जाओ यहाँ से। माँ, आप निहारिका के साथ क्या कर रही हैं? अरे आज इन लोगों की इतनी बड़ी मीटिंग है, तो बड़े बुजुर्ग आकर के शुभकामनाएं देते हैं कि नहीं, वही देने आए थे। अच्छा निहारिका, चलो, ऑल द बेस्ट। चलो। पापा, आपको मेरी प्रेजेंटेशन कैसी लगी? ओह सॉरी प्रथम, मैं देख नहीं पाया, अभी देख लेता हूँ, ठीक है? राधा बेटा, प्रथम की मैंने फाइल दी थी, कहाँ रखी? वहाँ स्टडी एरिया में रखी हमने।
किसने किया? क्या हो गया पापा? पापा मेरी पूरी मेहनत बर्बाद होगी। इसमें तो कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये सारे कलर यहाँ पर आए कैसे? ये तो बुलबुल के वाटर कलर्स हैं। क्या एकता, क्या है ये? तुम्हारे पास सिर्फ एक जिम्मेदारी है बुलबुल की, तुम उसे भी नहीं निभा पा रही हो। उसे मैनेज तक नहीं सिखा सकती तुम। उसकी एक शरारत की वजह से देखो कितना बड़ा नुकसान हो गया अभी। अरे बस बस, इसमें बुलबुल की क्या गलती है? ये तो उस इंसान को समझना चाहिए ना जिसने फाइल यहाँ पर रखी थी। जब बुलबुल यहाँ वाटर कलर कर रही थी तो क्या जरूरत थी यहाँ पर रखने की? लेकिन दादी, जब हमने यहाँ पे फाइल रखी थी तो ना यहाँ पे बुलबुल थी और ना ही ये रंग। बस एकदम चुप रहो। 10 जगह दिमाग रहता है तुम्हारा। कोने कोने की खबर रखने के चक्कर में एक काम भी ढंग से नहीं करती। बुलबुल, बुलबुल अभी के अभी नीचे आओ। ये क्या है? किसने बोला था यहाँ पे पेंटिंग करने के लिए? हाँ मम्मी मैंने यहाँ पेंटिंग नहीं की। बुलबुल, अपनी गलती छुपाने के लिए तुम झूठ बोलने लगी हो। सच सच बताओ, आपने किया ना ये? नहीं पापा। अरे बस करो तुम लोग। वो नन्ही सी बच्ची को क्यों डांट रहे हो? उसे क्या सुना रहे हो? सुनाना ही है तो इस गैर जिम्मेदार को सुनाओ। इसे इतनी भी समझ नहीं कि काम की फाइल है तो उसको दराज में रखे संभाल के। लेकिन अब हम क्या करेंगे? ये प्रोजेक्ट अगर हाथ से निकल गया तो हमारा बिजनेस, हमारा घर, सब कुछ। दीदी संभालिए खुद को। रात भर जाग कर मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई थी। अब इतनी जल्दी ये प्रेजेंटेशन वापस कैसे बनाऊं? राध्या, कल रात को भी तुम हमें चैन से काम नहीं करने दे रही थी, बार बार डिस्टर्ब कर रही थी। फिर जैसे जैसे करके प्रथम ने पूरा काम कंप्लीट किया तो वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, सब बर्बाद कर दिया। अरे चाहती क्या हो तुम? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? एक सेकंड, ये तो मैंने सिर्फ फाइल के लिए प्रिंट लिया था। अभी भी इसका डेटा मेरे लैपटॉप में ही पड़ा है। मैं भी चेक करता हूँ। करो। ये लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है। प्रथम, ठीक से देखो। ये लैपटॉप को क्या हो गया? ऑन क्यों नहीं हो रहा है? सारा डेटा इस पे। अब क्या करेंगे हम? तूने चार्ज तो किया था ना इसे? हाँ भैया, सुबह ही चार्ज किया था मैंने। लेकिन हमने तो सिर्फ फाइल खराब की थी। ये लैपटॉप कैसे खराब हो गया? आपका अधूरा काम मैंने पूरा कर दिया। अच्छा, तो ये दादी का प्लान, ये सारी फाइल्स खराब कर देंगी ताकि मैं और प्रथम दोबारा प्रोजेक्ट बनाएं। लेकिन दादी को ये नहीं पता कि ओरिजिनल फाइल तो प्रथम के लैपटॉप में सेव्ड है।
प्रथम अंदर नहा रहा है और बाहर मैं उसके लैपटॉप को नहला रही हूँ। अब तो ये लैपटॉप ऑन होने से रहा। अरे ये हो क्या रहा है मेरे साथ? प्रथम, डोंट वरी, मैं क्लाइंट को कन्विंस करने की कोशिश करूंगी कि वो मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन कर दे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी क्लाइंट से, लेकिन उसके लिए हमें पूरी रात जग के फुल फोकस के साथ काम करना होगा। और इस बार मैं नहीं चाहती कि कोई भी गड़बड़ हो। Are you sure निहारिका, ये मीटिंग पोस्टपोन हो सकती है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डोंट वरी प्रथम, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू सो मच निहारिका, तुम प्लीज ये मीटिंग को पोस्टपोन कराओ, मैं पूरी प्रेजेंटेशन खुद बनाऊंगा। नो प्रथम, नॉट दिस टाइम। इस बार हम ये प्रेजेंटेशन दोनों मिलके साथ में करेंगे। और वैसे भी मुझे भी कुछ चेंजेस ऐड करवाने थे, तो वो भी कर लेंगे। प्रथम बेटा, निहारिका सही तो कह रही है। देख, ये आखिरी मौका है। वैसे भी श्राद्धा की वजह से हमारे पूरे परिवार पे तलवार अटकी हुई है। अब गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। और इस बार तुम चाहो या ना चाहो, ये प्रेजेंटेशन हम दोनों मिलके ही करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस बार कोई भी गड़बड़ हो। आफ्टर ऑल ये मेरी रेपुटेशन का सवाल है और मैं अपनी कंपनी की गुडविल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। और आद्या, तुम इस बार प्लीज हमें डिस्टर्ब मत करना, हमसे दूर रहना। मेरा पुराना लैपटॉप कहाँ रख दिया मैंने? ये तो खराब हो गया है, पुराने वाले से काम चलाना पड़ेगा। पर रखा कहाँ? शेरा। प्रथम सर, एक शब्द नहीं रहा था। अब जब तक मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, ना तो तुम कुछ बोलोगी और ना ही मेरी मदद करने का सोचोगी। समझ में आया? प्रथम सर ने बोलने से मना किया है और इसे पीछे से टोकना भी सही नहीं है। हमें जरूरी पेपर बस उनके पास रख के आते हैं। निहारिका मैम, सॉरी 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 सॉरी। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी राध्या? क्या चाहती हो तुम? कभी मुझे और प्रथम को डिस्टर्ब करके हमारा काम रोकना चाहती हो, तो कभी मेरा हाथ तोड़ के ही काम बंद करवाना चाहती हो हमारा। नहीं नहीं निहारिका मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो गलती से आपसे टकरा गए, हम बस स्टडी रूम की तरफ जा रहे थे। और भला हम आपका हाथ क्यों तोड़ना चाहेंगे? तुम्हारा क्या भरोसा, तुम कुछ भी कर सकती हो। और वैसे भी स्टडी रूम की तरफ क्यों जा रही हो? मना किया था ना तुम्हें दूर रहना हमसे, फिर भी बार बार प्रथम के आसपास भटक के उसका नुकसान क्यों करवाना चाहती हो? निहारिका मैम, हम बस ये पेपर्स प्रथम सर को देने जा रहे थे, ये उनकी फाइल से निकल के गिर गए थे। दे दो मुझे, मैं दे दूंगी। एंड माइंड इट, प्रथम से दूर रहना। और हाँ, तुम्हारी वजह से जो मेरा एक्सपेंसिव परफ्यूम गिरा है ना, उसे साफ करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शुक्र है हमने अपने आप को संभाल लिया, वरना हड्डी पसली टूट के चूर हो जाती। अरे दादी, हम बस ये सफाई कर रहे थे। अब जाओ और ये गुलाब जामुन भी ले जाओ।
हाँ जी। ये लीजिए ये क्या है? चरणामृत। प्रथम के प्रोजेक्ट की सफलता के लिए हमने मंदिर में पूजा रखवाई थी, उसी का चरणामृत। हम राध्या को भी देकर आते हैं। राध्या, राध्या, ये चरणामृत ले लो। हमारे ऊपर ना चाशनी गिर गई है, आप इसे यहीं पे रख दीजिए, हम नहाने के बाद पी लेंगे। ठीक है। फूल गोभी एक मौका नहीं छोड़ती प्रथम और निहारिका के बीच में आने का। अब देखते हैं कैसे तू इन दोनों के बीच में अपनी नाक घुसाती। हे भगवान, अगर ऐसे ही कुछ देर यहाँ पर और रहना पड़ा तो पूरा परिवार ही आकर हमें यहाँ से निकालेगा। जल्दी ही कुछ इंतजाम करना होगा यहाँ से निकलने का। ये भाभी बस एक ही ग्लास? अरे एक से मेरा क्या होगा? अरे थोड़ा एक ग्लास और दीजिए ना। क्या है, हो सकता है भगवान मुझसे ज्यादा खुश हो जाए और ज्यादा आशीर्वाद दें, मुझे कोई एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। ये क्या आफत आ गई है कि माँ मुझे फोन कर रही है? हेलो, अरे जल्दी से राध्या के कमरे में आओ और राध्या को लेकर जाओ। अरे माँ, खुसुर पुसुर क्यों कर रहे हो? जरा जोर से बोलो। अरे बेवकूफ, राध्या के कमरे में आओ और राध्या को लेकर जाओ। हमें ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने हमारा नाम पुकारा? उर्मी, जल्दी से राध्या के कमरे में आओ और उसको चरणामृत पिलाकर कमरे से लेकर जाओ। राध्या के कमरे में आओ, उसे चरणामृत पिलाओ और कहीं ले जाओ। अरे कहाँ ले जाऊं? ये माँ भी ना मुझसे पता नहीं क्या क्या करवाती रहती है और फिर बलि का बकरा मैं बन जाती हूँ। फाइनली अब मुझे प्रथम के करीब आने से कोई नहीं रोक सकता। निहारिका, निहारिका तुम ठीक तो ना? अरे प्रथम, मेरे पैर में कुछ आ गया था। क्या? सॉरी चाचू, सॉरी आंटी, कार को बाहर ले जा रही थी, पता नहीं कैसे अंदर आ गई। इस घर में ना इतना डिस्टरबेंस है कि कोई शांति से काम तक नहीं कर। निहारिका, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन ऐसे ही अपना गुस्सा बच्चे के खिलौने पे निकालना सही है क्या? बुलबुल, ये लो, और ना बाहर जाके खेलो। चाचू को बहुत काम है, चाचू काम कर रहे हैं ना यहाँ, बाहर जाओ। ओके चाचू। आईपैड की स्क्रीन क्रैक होगी, इसमें सारे पैकेजिंग और मार्केटिंग के आइडियाज थे मेरे। एनीवेज, मैंने पेन ड्राइव में भी सेव करके रखे हैं, मैं लेकर आता हूँ। ये घर है या बेवकूफों की फैक्ट्री? अरे पहले वो फुटबॉल राध्या और अब ये पोलो बॉल। कोई ना कोई मेरे और प्रथम के बीच में आ जाता है। चप्पल पहन लेते हैं,
फर्श ठंडा लग रहा है। अरे मेरी दूसरी चप्पल कहाँ गई? राध्या, जी बुआ जी। राध्या, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, चलो मेरे साथ। हाँ चलिए बुआ जी। अरे पहले ये चरणामृत तो पी लो, रजनी भाभी ने इतने प्यार से प्रसाद लाके दिया है। जी जी। अब राधे जल्दी पियो ना, चलना है। हाँ बुआ जी, वो हमारी चप्पल। तुम खत्म करो, मैं लेके आती हूँ। ये जल्दी चलो। चल। कबाब टूट गई। अब प्रथम और निहारिका के बीच कोई नहीं आएगा। देखिए, रॉ मटेरियल मिल जाएगा, मैंने वेंडर से बात कर ली है, पहुंच जाएगा और आपका काम शुरू भी हो जाएगा। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। देखिए, मैं आपसे इस बारे में बाद में बात करता हूँ। अभी ना मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ और मुझे उस पर फोकस करना है। जी थैंक यू। ये मैनेजर भी ना आगे इतना कम टाइम बचा और ऊपर से इसने मेरा और टाइम वेस्ट करती हूँ। मैं काम करता हूँ, जल्दी से पेन ड्राइव ढूंढता हूँ और जाके काम शुरू करता हूँ। ये चलने की बू कहां से आ रही है? ये राधा भी ना कितनी लापरवाह है। हेयर ड्रायर का स्विच ऑन रख के चली गई। अभी इसकी लापरवाही की वजह से कोई हादसा हो जाता। प्रथम अभी तक आया क्यों नहीं? एक एक मिनट इम्पोर्टेंट है आज हमारे लिए। और एक वो राध्या, बिन मौसम बरसात की तरह कभी भी टपक पड़ती है। राध्या अब नहीं आने वाली। हमने उसको नींद की दवाई वाला चरणामृत पिला दिया है और अब राध्या तो क्या, उसकी परछाई भी इस कमरे के आसपास नहीं भटकेगी। आज तुम्हारे और प्रथम के बीच में कोई भी कबाब में हड्डी नहीं बनेगा। थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू तो ठीक है, लेकिन अब तुम इस मौके का अच्छी तरह फायदा उठाना, समझी? ये प्रथम कहाँ है? वो दादी अपनी पेन ड्राइव लेने रूम में गया था, पर पता नहीं क्यों अभी तक नहीं आया। मैं देख के आती हूँ। प्रथम, क्या हो रहा है ये सब? निहारिका मैम, हमारे कमरे में आने से पहले ही प्रथम सर सो गए थे। शायद कल की थकान की वजह से आंख लग गई होगी। यहाँ पे प्रोजेक्ट का इतना ज्यादा काम पड़ा है और प्रथम को अपनी थकान मिटानी है। हटो, मैं उठाती हूँ। प्रथम, प्रथम उठो, प्रोजेक्ट का काम बाकी है, कंप्लीट करना है। उठो प्रथम। निहारिका मैम बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, थोड़ी देर सोने दीजिए ना, उठ के फ्रेश होके फिर पूरा काम कर लेंगे। दादी ने नींद की गोली तो राध्या को दी थी, फिर ये प्रथम क्यों घोड़े बेच के सो गया? कहीं गलती से नींद वाला चरणामृत इसने तो नहीं पी लिया? पानी 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 का रखा है। यही पी लेता हूँ। ये चक्कर क्यों आ रहे हैं मुझे?
प्रोजेक्ट का इतना ज्यादा काम पड़ा है, मैं अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करूंगी? इससे तो मैं अभी पानी डाल के उठा। निहारिका मैम रुक जाइए, बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, शायद बहुत थकान हो गई होगी इसीलिए सो गए, वरना प्रथम सर इतनी बड़ी लापरवाही कभी नहीं करते। थोड़ी देर की बात है, उन्हें सोने दीजिए। अब इसे कैसे बताऊं कि प्रथम पे थकान का नहीं बल्कि नींद की गोलियों का असर है। वैसे निहारिका मैम, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप जैसा कहेंगी ना हम वैसा करेंगे। रियली? अच्छा ये बताओ, क्या हेल्प करोगी तुम मेरी? मतलब प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स ऐड करोगी या फिर फोटोशॉप करोगी? क्या करोगी? बढ़िया ही मेरी हेल्प करना है। मेरी हेल्प करनी है ना तो मुझसे दूर रहो, समझी? बेवकूफ। प्रथम सर का इतना जरूरी काम अटका हुआ है, एक काम करते हैं, आधे घंटे बाद हम ही इन्हें उठा देंगे। क्या प्रथम सो गया? हाँ दादी, आपका सुपर फैंटास्टिक प्लान चौपट हो चुका है। आई थिंक वो नींद की दवाई वाला चन्नामृत राधिया के बजाय प्रथम ने पी लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उर्मी ने हमारे सामने चन्नामृत पिलाया था राधिया को। अरे जरूर वो थकान की वजह से सोया होगा। हे भगवान, मेरा तो दिमाग खराब हो चुका है। ये क्या हो रहा है सब कुछ? तो तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो हम कुछ और सोचते। लो तब तक तुम ये वाला चन्नामृत पियो। लो। अरे भाड़ में क्या चन्नामृत। और प्लीज अब आप भी कुछ सोचिए मत, मेहरबानी कीजिए। एक तो ऑलरेडी अब ये प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम मुझे अकेले सॉल्व करनी पड़ेगी, वरना आपके चक्कर में तो आपकी कंपनी तो डूबेगी, साथ में मेरी कंपनी भी डूब जाएगी। हमारे सामने तो उसने पिया था चन्नामृत राधिया ने, फिर कैसे ऐसा हो गया? ए उर्मी, इधर आ बेटा, इधर आ। क्या हुआ माँ? आज पता नहीं क्यों तुझ पे इतना प्यार आ रहा है, इतना दुलार आ रहा है, ऐसा लग रहा है तुझे गला लगा ले और कभी छोड़े ही नहीं। इसीलिए ना आज तक आपने मेरी शादी नहीं होने दी, मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगी, मुझे हल्दी नहीं लगी। अरे कब विदा करोगी माँ मुझे? अरे तेरी ये मुराद भी पूरी कर देंगे, तू दिल छोटा मत कर। हमने तुझसे काम कहा था, राधिया के कमरे में जाकर उसको चन्नामृत पिलाकर बाहर ले जाना। हाँ, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, अपना एक्स्ट्रा चन्नामृत उसको पिला दिया। क्या तूने अपना चन्नामृत उसको पिलाया? हाँ, तो इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? आपने ही तो कहा था कि राधिया को चन्नामृत पिला के वहाँ से ले जाओ, तो चन्नामृत पिला दिया। अब क्या अपने हाथों से बनाकर पिलाती? अरे इसका मतलब वो चन्नामृत वहीं रह गया और बाद में प्रथम ने गलती से पी लिया। ए, आज तूने जो हमारा प्लान चौपट किया है ना, इसके लिए हम तुझे इनाम देके रहेंगे। बेगैरत कहीं की, आज चप्पल से तेरी ऐसी आंखें उतारेंगे कि तुझे जिंदगी भर याद रहेगा। अरे खोल, अरे खोल, ए और मैं खोल कह रहे हैं। तुम्हारी भला। गॉड, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या सोचा था और क्या हो गया? सोचा था प्रथम के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, पुरानी यादें ताजा करूंगी, लेकिन यहाँ पे हेल्प तो दूं, सारा काम मुझे अकेले करना पड़ रहा है। ये सब कुछ ना उस राधिया की वजह से हुआ है, जरूर उसी की नजर लगी है। आई जस्ट हेट हर। आप किससे हेट करती हैं निहारिका मैम? तुमसे मतलब? और तुम चुपके से मेरी बातें सुन रही हो? नहीं निहारिका मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कब से अकेले काम कर रही हैं, हमें लगा आप थक गई होंगी, इसलिए हम आपके लिए कॉफ़ी लेकर आए हैं। और हमने प्रथम सर को उठाने की भी बहुत कोशिश की, पर वो उठ ही नहीं रहे। हम वापस से उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं।
तब तक आप ये कॉफी पी लीजिए और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी ना तो आप हमें बताइएगा, हम आते हैं। कैसी लड़की है ये? अरे जितना इसे अवॉइड करती हूँ उतना ये आ जाती है मेरे पास मुझे जलाने। अब सर दर्द कैसा है आपका? रात भर ठीक से सोए नहीं, इतनी टेंशन क्यों लेते हैं आप? रजनी जी, टेंशन कैसे ना लो, इतनी इम्पोर्टेंट डील है। प्रथम का ये प्रोजेक्ट अप्रूव होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर हमारी टेंशन दूर होगी। एक काम करिए, इसको रख दीजिए बस। सुबह हो गई है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि प्रथम ने प्रोजेक्ट पूरा किया कि नहीं, तभी मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी मुझे। आप ना बेवजह इतनी चिंता कर रहे हैं। प्रथम ने कल भी सब कुछ समय से कर लिया था और आज भी कर लेगा। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, राध्या के आते ही प्रथम जिम्मेदार हो गया है, अपने काम में मन लगाने लगा है वो। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन पता नहीं दिल नहीं मान रहा है। बस एक बार मैं देखा रहता हूँ। हे भगवान, अब तो सुबह हो गई और प्रथम सर अभी तक सो रहे हैं। कल रात मैंने उठाने की कितनी बार हमने कोशिश की पर ये उठे ही नहीं, तो इन्हें उठाना ही पड़े। बेचारी निहारिका मैम अकेले ही सारा काम कर रही हैं। प्रथम सर उठिए प्लीज। आप कल शाम से सो रहे, अब तो उठ जाइए। प्रथम कल शाम से सो रहा है? मुझे लगा था कि प्रथम अपने काम में ईमानदार हो गया है, ये रात भर अपना प्रोजेक्ट बना रहा होगा और ये घोड़े बेचकर सो रहा है। मैं बताता हूं इसको। पापा जी, पापा, अरे पानी किसने डाला मेरे मुंह पे? और मैं यहाँ इस कमरे में कैसे आया? वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं प्रथम, कि तुम्हें अपना प्रोजेक्ट तैयार करना चाहिए, तुम घोड़े बेचकर सो रहे हो। तुम्हारा प्रोजेक्ट कब तैयार होगा प्रथम? प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है अंकल। ये लो प्रथम, सारे चेंजेस कर लिए हैं मैंने। अब देखने का काम तो तुम कर ही सकते हो। निहारिका, आई एम रियली सॉरी। मुझे खुद नहीं पता कि मेरी आंख कब लगी, लेकिन मुझे किसी ने उठाया क्यों नहीं? आई थी मैं तुम्हें उठाने, लेकिन राधिया ने रोक दिया। राधिया, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? नहीं प्रथम। अब इसे क्या पता प्रथम, मीटिंग के बारे में, बिजनेस के बारे में, ये प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है उसे तो ये भी नहीं पता। इसे तो बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी, लेकिन मैं उसकी तरह इमोशनल फूल नहीं हूँ। मेरे लिए कंपनी की रेपुटेशन, बिजनेस डील, ये सब कुछ ज्यादा मायने रखता है। वैसे अब रेस्ट करने का टाइम तो रहा नहीं, मैं डायरेक्टली मीटिंग के लिए रेडी हो जाती हूँ, तब तक तुम देख लो। आलस की भी हद होती है प्रथम। बिजनेस में काम पहले और आराम बाद में होता है। निहारिका के साथ बिजनेस डील करके एहसान तले तो मुझे तुमने पहले से ही दबा दिया। अब क्या चाहते हो कि मैं उसके सामने अपने घुटने टेक दूं? I'm really sorry पापा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं सो कैसे। बस! तुम्हारी वजह से प्रथम हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है। ये क्या हमारा कम नुकसान हुआ है? इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट छोड़कर नींद पूरी कर रहे हो तुम। प्रथम, तुम्हारा नाम प्रथम है। अगर तुम इसी तरह से काम करते रह रहे जिंदगी के भाग दौड़ में और इस कारोबार में, तुम अंतिम रह जाओगे। अंतिम।
पापा ओमकार देख, अभी भी वक्त है, संभल जा। अरे रजनी ने राध्या की तारीफों का झूठा जाल बुना हुआ है, उससे बाहर निकल। माँ मैं समझा नहीं, मतलब आंखें खोल और ध्यान से सुन। एक तरफ वो निहारिका है जिस बेचारी ने रात भर जागकर प्रथम और हमारे लिए प्रोजेक्ट तैयार किया है, और दूसरी तरफ वो नकारा राध्या जो खुद तो घोड़े भेजकर सो गई और प्रथम को भी नहीं उठने दिया। जरा भी नफा नुकसान का पता नहीं, ना ही घर की इज्जत का। अरे 2 पैसे की कीमत नहीं समझती वो। प्रथम की शादी में तो तूने जबरदस्ती कर दी, लेकिन हम आज भी कहते हैं कि निहारिका राध्या से लाख गुना बेहतर। बस करिए आप। राध्या की शादी प्रथम से हो चुकी है और ये मेरा फैसला था, जो तब भी सही था, आज भी सही है और कल भी सही रहेगा। ठीक है बेटा, हम भी तेरी माँ हैं। एक ना एक दिन तू हमारी हाँ में हाँ मिला के रहेगा। प्रथम सर, आपके लिए नाश्ता। सीरियसली राधा, कल रात तुमने मुझे नहीं उठाया, इस वजह से मेरा वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट हो गया, और अभी तुम ये नाश्ता लाके मेरा और टाइम वेस्ट कर रही हो। मुझे वैसे ही बहुत काम है, मीटिंग के लिए जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है सब खाने का, और ना ही मेरा मन है। प्रथम सर, हमने आपको कल रात में उठाने की बहुत कोशिश की थी, पर आप उठे ही नहीं थे, जैसे आप होश में ही नहीं थे। तो राधा उठाती ना, पानी मार के उठाती, क्या हो गया उसमें? सॉरी प्रथम सर, हम आगे से ध्यान रखेंगे, पर आप अभी तो खा लीजिए, ऐसे खाली पेट नहीं जाते हैं। राधा, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? मैंने कहा ना कि मेरे को नहीं खाना है, और वैसे मेरे दोनों हाथ बिजी हैं, नहीं खाना मुझे। अच्छा ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आप अपना काम करते रहिए, हम आपको खिला देते हैं। ये लीजिए। अरे हटो राधा, मैंने बोला ना नहीं खाना मुझे। कल भले ही प्रथम के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, लेकिन आज तो मैं और प्रथम साथ है ना। आज मीटिंग के बहाने मैं प्रथम के साथ एक मिनी डेट प्लान कर लूंगी, और वैसे भी आज तो मैंने प्रथम का फेवरेट कलर पहना है और वही परफ्यूम लगा है जिसकी खुशबू से प्रथम मेरी तरफ खींचा चला आता था। आज प्रथम और निहारिका एक होके रहेंगे। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।